हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। गॉट इट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ITF बोलते हैं इसे, ITF। गॉट इट? आपने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद हम चैप्टर करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को आप भूल जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा। गॉट इट? तो देखो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके बारे में आपको पता होगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर मतलब ऑल, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन सभी 6 के 6 रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, इसके अलावा जो होंगे वो सारे क्या होंगे, नेगेटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें कोस और सेकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। ये भी पता है कि 90 टू 70 पर चेंज होगा और 180 और 30 पर नो चेंज, 360 पर नो चेंज। चेंज से मतलब समझ गए, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस किस में हो जाएगा, साइन में। टेन किस में होगा, कोट में, कोट किस में हो जाएगा, टेन में। कोट कोसिकेंड किस में होगा, सेकेंड में, और सेकेंड किस में हो जाएगा, कोसिकेंड में। कोट इट? तो इस चीज़ के बारे में आपको शायद याद आ गया हो। जैसे हम करें, अगर साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास है तो वो क्या हो जाएगा, 90 है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो कोस थीटा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। सेकंड में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। थर्ड में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। फोर्थ में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसके बारे में पता होगा आपको। तो देखो जैसे मेरे पास आया क्वेश्चन, साइन 180 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो कैसे करेंगे, देखो 180 है, मैंने बोला 180 360 पर नो चेंज। 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज़ पड़ा रहेगा और ये एंगल आ जाएगा। गॉट इट? अब इसके आगे कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आएगा, ये कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन को देखकर। देखो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन और कोट, इसके अलावा सभी क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो इसके आगे किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। गॉट इट? तो इस टाइप से आपको करने हैं। अब हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ITF, ध्यान से करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनवर्स का मतलब क्या होगा, देखो जैसे हम लिखते हैं साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, क्या राइट करते हैं, y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x। तो इनवर्स का मतलब क्या होगा, ये जो साइन है वो इस साइड आ जाएगा और इस साइड जो भी चीज़ होगी वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, एंगल। जैसे y इज इक्वल टू साइन x, तो ये साइन जब इधर आएगा तो इधर क्या है, y, तो वो क्या बन जाएगा, एंगल। गॉट इट? तो ये होता है इनवर्स फंक्शन। ये नहीं बनेगा, कहीं ये बना दो y साइन इनवर्स, तो ये गलत हो जाएगा। जितनी भी चीज़ उस साइड पड़ी होगी वो सारी की सारी किस में आ जाएगी, एंगल के अंदर। गॉट इट? इनवर्स फंक्शन, कोस इनवर्स
tan इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, गॉट इट, इस टाइप से। तो ये क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट देखो, तो इनवर्स के बारे में आपको पता लग गया। उसके बाद देखो, आज हम फर्स्ट 6 एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आर डी शर्मा से। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उन 6 के बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू होगा, ठीक। अब देखो, इनवर्स के लिए मैं बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब, साइन इनवर्स एक्स का मतलब ये नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin नहीं होता, गॉट इट। साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं हम इनकी रेंज और डोमेन के बारे में, ठीक है, रेंज और डोमेन। अब देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके लिए इनवर्स का मतलब क्या होगा। देखो, हम +1 में ग्राफ बना रहे थे, y = sin x का बनाते थे। x की जगह हम क्या पुट करते थे, एंगल पुट करते थे ना, जैसे 90, 180, इस टाइप से हम ग्राफ बना रहे थे x y। तो x की जगह हम एंगल पुट करते थे और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। जैसे मैं x की जगह 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू 0, sin 0 0। x की जगह π/6 पुट करूँ, π/6 का मतलब समझते हो 30 डिग्री, है ना। π/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसके बारे में पता होगा, इसे हम राइट करेंगे 180 और ये कैंसिल हो जाएगा 30, गॉट इट। तो π/6 पुट करते थे तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, 1/2, इस टाइप से। तो x के उसमें हम क्या कर रहे थे, x की जगह हम एंगल पुट कर रहे थे और हमारा आंसर क्या आ रहा था, एक नंबर आ रहा था, है ना। x की जगह हम क्या पुट कर रहे थे, एंगल, और आंसर क्या आ रहा था, एक नंबर, गॉट इट। तो अब इसमें उल्टा हो जाएगा, उसमें हम x एक्सिस जब ग्राफ बनाते हैं तो हम x एक्सिस पर क्या लेते थे, एंगल, इस टाइप से एंगल लेते थे, और y एक्सिस पर ये वैल्यूज़ लिया करते थे, जैसे 1/2 और इस टाइप से। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर y एक्सिस पर तो एंगल लेंगे और x एक्सिस पर क्या लेंगे, वैल्यूज़, इस टाइप से, गॉट इट, उल्टा हो जाएगा। तो उस केस में जो डोमेन होता था, वो डोमेन क्या होता था, डोमेन के बारे में आपको पता होगा, डोमेन और रेंज के बारे में +1 में फंक्शन किया था। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जिसमें से हम कोई भी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट करें। x की जगह कोई भी वैल्यू उठाकर मैं पुट करता हूँ, कुछ भी वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, डोमेन, गॉट इट। और जो y का आंसर आएगा, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, रेंज। ध्यान रखना, पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, रेंज, गॉट इट। तो अब देखो, डोमेन और रेंज क्या होगा इनवर्स फंक्शन का। उसमें आपने पढ़ा था कि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, ना तो 1 से ज़्यादा हो सकती, ना -1 से कम हो सकती, यही पढ़ा था। तो इनवर्स के केस में क्या होगा, देखो, डोमेन और रेंज, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सिकेंट इनवर्स एक्स, कोसिक। इसकी आपको खास ज़रूरत होगी, ये जो रेंज होगी इसकी और डोमेन, वो आपको याद करना पड़ेगा, उसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर सकते। ये डोमेन, ये रेंज, मेन रेंज होती है। फिर उसके बाद में जब हम फंक्शन करेंगे तो आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी बताऊंगा, एक बार के लिए इसे राइट करो, गॉट इट। तो डोमेन क्या होगा, देखो, डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का -1 से 1, उसमें जो वैल्यू आती थी हम क्या करते थे, एंगल पुट करते थे। जो एंगल पुट करते थे उस केस में क्या होता था, डोमेन, और इस केस में वो बन जाएगी रेंज, गॉट इट। ठीक है, इनके बारे में पता होगा, ओपन और क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक।
इसकी वैल्यू भी -1 से 1, तो ये 0 से पाई। ये आपको याद करनी है रेंज इसकी। अगर आप रेंज नहीं याद करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पाएगी इन्वर्स। गॉट इट। तो रेंज आपको लर्न करनी है इसकी। tan इन्वर्स डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर जितने भी, और ये -π/2 से लेकर π/2 तक। गॉट इट। और उसके बाद कोट इन्वर्स की भी रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा 0 से पाई। ओपन ब्रैकेट के बारे में पता है, ये ओपन होती है, ये क्लोज। क्लोज में हम ये बाउंड्री पॉइंट्स भी लेते हैं, ओपन में बाउंड्री पॉइंट्स नहीं लेंगे, सिर्फ इनके बीच वाले। ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंड -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, और इसमें π/2 नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 0 से पाई तो लेंगे, लेकिन उसमें π/2 नहीं आना चाहिए। अगर हमारा आंसर π/2 इट मीन्स वो इसकी रेंज में नहीं आता। गॉट इट। कोसेकेंट इनवर्स सेम, लेकिन इसमें -π/2 से π/2, इसमें 0 नहीं लेंगे। इसमें क्या नहीं लेंगे, 0। गॉट इट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रेंज है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चंस देखो कैसे करने हैं। मैं फर्स्ट आता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज पे, साइन इनवर्स। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो वैल्यू, हाँ, सोल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो वैल्यू इसकी रेंज में आनी चाहिए। अगर रेंज में नहीं आ रही तो वो क्या होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब रेंज में आएगी तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल रेंज। गॉट इट। जो वैल्यू हमारे इस इंटरवल्स के बीच में आती है वो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल रेंज। जैसे साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें साइन इनवर्स की रेंज याद होनी चाहिए, क्या होती है -π/2 से लेकर π/2, है ना। तो अब कैसे करेंगे, देखो जब भी इनवर्स फंक्शन आपको दिख जाए उसे क्या करेंगे, हम थीटा के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल रखेंगे, थीटा के। और ये साइन उस साइड चला जाएगा, इधर इन्वर्स है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। गॉट इट। उधर इन्वर्स है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, साइन थीटा। अब √3/2 साइन में कितने पर होती है वैल्यू, 60 पर। 60 को हम क्या लिखते हैं, π/3। साइन तो π/3 किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के। क्या π/3 साइन की रेंज में आता है, -90 से 90 बिल्कुल आता है। देखो -90, फिर -60, फिर -45, फिर -30, फिर 0, फिर 30, 45, 60, 90, तो इसके बीच में आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल रेंज। गॉट इट, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसे राइट कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/3 बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट जैसे, तो ये रेंज आपको याद रखनी होगी, बिना रेंज के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है हमारे लिए साइन इनवर्स। एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी राइट कर लेना। अगर साइन के बाहर माइनस हो तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, ये याद रखना है। कोस और उसके बाद tan में भी बाहर हो माइनस तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। कोसिकेंट में भी अगर माइनस बाहर हो तो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। ये तो वो केस है जिसमें डायरेक्ट अंदर, अगर कोस में माइनस बाहर हो तो कोस 2π में से, मतलब 360 में से माइनस होगा, 2
पाई माइनस एक्स, नहीं पाई माइनस एक्स, गॉट इट। नेक्स्ट सेकेंड एक्स हो तो वो भी पाई माइनस एक्स, और कोट हो तो भी पाई माइनस एक्स। तो ध्यान रखना, अगर साइन टेन और कोसिकेंट के बाहर माइनस हो तो वो डायरेक्ट अंदर चला जाएगा, कोस सेकेंट कोट के बाहर माइनस हो तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्या है, तो ये रेंज याद रखना आपको। जैसे हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। एक एक्सरसाइज ध्यान से देखना, नेक्स्ट आगे सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी, गॉट इट। तो देखो साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। कैसे करेंगे, मैंने बोला इसको किसके इक्वल रखेंगे, थीटा। तो माइनस रूट 3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा, गॉट इट। अब देखो माइनस रूट 3/2 कितने पर होती है वैल्यू, साइन पाई 3 पर, यही होती है। अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन, नहीं ऐसा नहीं होगा, जब तक बाहर माइनस है हम इसे डायरेक्ट नहीं राइट कर सकते, पाई/3 = थीटा, गॉट इट। सबसे पहले माइनस को अंदर राइट करना पड़ेगा। मैंने बोला था साइन के बाहर माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। अब साइन से साइन हट जाएगा तो माइनस पाई/3 किसके इक्वल, थीटा। क्या माइनस पाई/3 साइन इनवर्स की रेंज में आता है, साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, माइनस पाई/2 से लेकर पाई/2, तो इसके बीच में आता है ना माइनस पाई/3, गॉट इट। माइनस पाई/3 का मतलब माइनस 60। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, साइन इनवर्स कोस 2π/3, साइन इनवर्स कोस 2π/3। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कोस 2π/3 की वैल्यू राइट करते हैं। 2π/3 मैंने बताया कैसे राइट करेंगे, ये 60 तो 120। तो कोस 120 की वैल्यू फाइंड करो, सबसे पहले क्या आएगी, कैसे राइट करेंगे इसे, 90 + 30। 90 है तो कोस साइन में चेंज, और 30 90 + थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में कोस माइनस का तो इसके आगे माइनस का साइन, तो -1/2 ऐसे निकाल लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम जो भी मैंने करवाया, इसको थीटा के इक्वल रखो, तो -1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो -1/2 इसको क्या राइट करेंगे, साइन पाई/6, ये माइनस अंदर चला जाएगा, मैंने अभी बताया डायरेक्ट, तो -पाई/6 क्या आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से करना ये क्वेश्चंस को, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे साइन इनवर्स रूट 3 -1/2 √2, ये वैल्यूज़ होती हैं पाई/12 की, नेक्स्ट पाई/4 की, 5 पाई/12 की। तो ये क्वेश्चंस राइट कर लोगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस क्या है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/√2, 2 साइन इनवर्स 1/√2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको थीटा मान लेते हैं, मैंने बताया था इनवर्स फंक्शन को थीटा, और इसको क्या मान लेते हैं, फाई, क्या मान लेंगे, फाई। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दोनों को माइनस कर देना, गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ, फाइंड द डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोमेन, आईआईटी के अकॉर्डिंग इसका हमें डोमेन फाइंड करना है। देखो बिल्कुल इजी है, ध्यान से समझना। साइन इनवर्स, साइन आ गया, साइन का डोमेन क्या है, मैंने अभी राइट करवाया था, -1 से लेकर 1 तक, यही था साइन का डोमेन, है ना। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, देखो जब भी डोमेन फाइंड करना हो तो ये जो एंगल है ये, इसे हम डोमेन के अंदर बाउंड कर देंगे, जैसे -1 से लेकर 1 तक,
-1 से 1 ये एंगल आएगा। गॉट इट। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा, तो माइनस का तो नहीं हो सकता, तो ये क्या बन जाएगा, गॉट इट। ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट, 0 का रूट 0, 1 का रूट, देखो जब जो एंगल दिया है ना उसे हमें x बनाना है, गॉट इट। लास्ट में जाकर हमें उसे क्या बनाना है, x। अब ये रूट है, रूट दोनों साइड जाएगा, +1 में आपने इनइक्वालिटी की थी, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा, 0 का रूट 0, इधर आएगा तो क्या बनेगा, -1 प्लस -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से लेकर 1 के बीच में, गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन x, इसका डोमेन फाइंड करना है। तो देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन मैंने बताया -1 से 1, और साइन x का क्या होता है, रियल नंबर। तो इन प्लस का मतलब होता है इंटरसेक्शन, गॉट इट। प्लस का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो दोनों की इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा, -1 से लेकर 1 तक। इसमें सभी नंबर्स हैं जितने भी हैं, और ये सिर्फ इतना, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, छोटे वाला पार्ट आएगा इंटरसेक्शन में, कॉमन, गॉट इट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा, इसका डोमेन। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x² -1, साइन इनवर्स रूट x² -1। इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल ध्यान से करना, अगर इसे आप अच्छे से कर लोगे तो आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल इजी, बिल्कुल ध्यान से करना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर एक बार आ गया तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। फर्स्ट 6 एक्सरसाइज में थोड़ा बेसिक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है, उसमें भी हमें काफ़ी टाइम लगेगा, और इसमें भी हमें 6 एक्सरसाइज में शायद 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से करना आपको। जैसे कि y = साइन इनवर्स रूट x² -1 है ना, तो इसका डोमेन फाइंड करना है हमें पता है ये क्या है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, तो क्या आएगा, -1 लेस देन, मैंने बोला जो एंगल हो उसे राइट करना है, गॉट इट, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, रूट है, रूट कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, या तो 0 या 0 से बड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो हम इसे डायरेक्ट क्या राइट कर लेंगे, 0 से बड़ा। ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट है, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। मैंने बोला यहाँ x बनाना है हमें, तो हम धीरे धीरे x बना रहे हैं। ठीक है। अब -1 को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1। इनइक्वालिटी किया हुआ है कि ये -1 जब प्लस होगा तो दोनों साइड होगा, तो 1 इज लेस देन इक्वल x² 2, गॉट इट। अब क्या करेंगे, देखो स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, रूट, 1 का रूट 1 और प्लस माइनस का साइन, और इस साइड क्या बन जाएगा, +-√2। तो अब इसका इंटरवल कैसे बनाएंगे, देखो प्लस का 1 भी है, प्लस का √2 भी है, माइनस का 1 भी है, माइनस का √2 भी है ना। तो माइनस का इंटरवल अलग, प्लस वाला अलग। कैसे, -√2 छोटा होगा सबसे, फिर -1, इक्वल का साइन है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, गॉट इट। अब प्लस वाली वैल्यूज, तो इस टाइप से इंटरवल बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कर लोगे अब आप इस टाइप से, इसके 3 क्वेश्चंस ही आपको राइट करने हैं। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, एग्जाम्पल्स इसके करके देखो। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, लेकिन करना बिल्कुल ध्यान से इस एक्सरसाइज को। ठीक है। इसके बेसिक्स मैं आपको करवा रहा हूँ, तो बेसिक्स को आप अच्छे से करो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज अगर नहीं समझ आ रहा, कहीं पर कोई पॉइंट में अटक जाते हो, तो वीडियो को बार बार देखो, दोबारा से देखो, लेकिन अपने बेस क्लियर करो। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।